हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 का पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग एज प्रोपाउंडेड बाय द पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट। ये क्या कहता है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट है जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है सब्जेक्टिव वेलबींग को, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं उन्हें डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव साइकोलॉजी के द्वारा जो प्रोपाउंडेड सब्जेक्टिव वेलबींग है उसके एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेलबींग या फिर सब्जेक्टिव वेलबींग। वेलबींग क्या होता है, वेलबींग मीन्स सुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुखी होने के एस्पेक्ट्स हमें बताने हैं जो किसने प्रोपाउंड किए हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट ने प्रोपाउंड किए हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से आंसर को लिख पाएँ। अदरवाइज़ तो हम पता नहीं क्या लिखेंगे अगर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी जो पूछा गया है सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा हमें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। बिफोर इट रिसर्चर वॉज फोकस ऑन नेगेटिव साइकोलॉजी सच एन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर। पहले क्या होता था कि जो साइकोलॉजी थी उसको हम एक नेगेटिव साइकोलॉजी बोल सकते हैं। साइकोलॉजी को में हम क्या करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते थे उनको ही हम स्टडी करते थे। जैसे कि साइकोलॉजी, अगर हम किसी से पूछे कि साइकोलॉजी क्या है, या हम खुद से भी पूछे, साइकोलॉजी वो है जिसमें हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं और इसमें हम मेंटली वो कैसे बिहेव करता है, उसकी मेंटल पोजीशन को हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। लोगों का परसेप्शन है कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइकोलॉजी में हम मेंटल पीपल्स को स्टडी करते हैं, ये एक परसेप्शन है लोगों में। तो एक्चुअल में यहाँ पर मेंटल पीपल्स को स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या जो उसका लास्ट जो उसका क्या बोल सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड है, वो है उसका मेंटल स्टेज। पर इसमें क्या करते हैं हम, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, एंगर को, इन सबको स्टडी करते हैं जो कि किस में आते हैं, एक नेगेटिव एंगल में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि पहले साइकोलॉजी क्या होती थी, एक नेगेटिव अप्रोच थी, लेकिन उस बाद में क्या क्या किया गया, इसको हमने एक पॉजिटिव अप्रोच में कन्वर्ट किया, दैट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट। जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि पहले जहाँ पर हम नेगेटिव साइकोलॉजी या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन को स्टडी करते थे, लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। वो क्या है, हमारे जो भी पॉजिटिव इमोशन होते हैं हम उन्हें यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब बात की जा रही है इसमें नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट, वेलबींग क्या होता है, वेलबींग के बारे में देखते हैं। वेलबींग किसे कहते हैं, वेलबींग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। वेलबींग मीन्स सुखी होना। हम किस पोजीशन में, किस स्टेट में हम क्या करते हैं, खुद को सुखी महसूस करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम वेलबींग कहते हैं। तो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सुख। हर व्यक्ति का अपना खुद का अलग पर्सपेक्टिव होता है सुखी होने का। ठीक है, तो ये जो है, जब हर व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में, लेट सपोज कोई एक सिचुएशन है, कोई एक पर्टिकुलर क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको हम, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग व्यक्ति उसमें सुखी या दुखी महसूस करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया, हर इंसान के लिए जो अलग होता है, हर इंसान के लिए क्या होता है, जो अलग होता है, सभी के लिए कॉमन नहीं होता। जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव चीज़ों की बात करें, अगर हमने पानी पिया तो क्या होगी, हमारी प्यास बुझेगी। अगर हमें प्यास लगी, और अगर हमें प्यास नहीं लगी, लेट सपोज हमें प्यास लगी, हम क्या करेंगे, पानी पियेंगे, तो पानी पीने से क्या होगी, हमारी प्यास बुझेगी। अगर हमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो उसमें क्या है, या तो कोई चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, या तो कोई चीज़ अच्छी होगी या बुरी होगी, इसके अलावा कोई तीसरा एंगल वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। वो होता है ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये पॉइंट उनके लिए क्या होगा, सुटेबल, जहाँ पर ये अडेप्टिव होगा, यहाँ पर कोई, लेट सपोज ये एक स्केल है जिसमें क्या करेंगे, कोई पर्सन यहाँ पर लाई कर सकता है, यहाँ पर कोई एक निश्चित फिक्स पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर वो क्या करेगा, लाई करेगा। तो जिसमें क्या है, सब्जेक्टिव है, वेरिएंस है, जिसमें चेंजेस हैं बहुत सारे। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव बोलेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। इफ़ वी टॉक अबाउट द पुअर, इफ़ अगर हम किसी पुअर व्यक्ति के बारे में बात करें, उससे पूछे कि आपके लिए सुखी होने की क्या डेफिनेशन, आप सुख किसे मानते हो, तो वो बोलेंगे कि मेरी जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए। तो गरीब व्यक्ति के लिए सुख की जो कामना करेगा, कहीं ना कहीं उसमें मनी को वो काउंट करेगा। तो उसके लिए सुख होना मतलब, सुखी होने का मतलब है उसके पास पैसा होना, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। ठीक है, इस तरीके से हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई भी रिच पर्सन है, रिच पर्सन मीन्स कि वो किसी कंपनी का किसी कंपनी को क्या करता है, ऑनर है, किसी कंपनी को ऑन कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अगर उससे पूछेंगे कि आप सुखी हो, तो वो बोलेगा कि नहीं, अगर मैं 5 साल या 10 साल में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाता हूँ और मैं इतना गेन कर लेता हूँ लाइफ में, मैं इतना वेल्दी बन जाऊँगा, या वर्ल्ड में मैं टॉप 10 रिचेज़ में आ जाऊँगा, तब जाके मैं खुद को क्या करूँगा, सुखी कंसिडर करूँगा। तो कहीं पर कुछ लोगों को थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी मिलना क्या है, सुख होने की क्या है, सिंबल है। और अगर हम बात करें रिच के लिए, उसके लिए और ऊपर जाना, टॉप 10 रिचेज में खुद को एनलिस्ट कराना, वो क्या है, उसके लिए उसके लिए क्या है, एक सुखी व्यक्ति की पहचान है। इस तरीके से अगर किसी अनहेल्दी पर्सन से पूछें, अनहेल्दी पर्सन से अगर हम पूछें कि क्या आप सुखी हो, और अगर आप सुखी नहीं हो, अगर हम आपको क्या दें कि आप सुखी महसूस करने लगे, तो वो कहेगा कि वो क्या कहेगा कि मुझे ये जो पेन है ना, अगर मुझे इससे छुटकारा मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, खुद को बहुत सुखी महसूस करूँगा, बहुत काम फील करूँगा। जिसमें इंसान रिलैक्स, हैप्पी और सेटिस्फेक्शन फील करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुखी होना, वेलबींग होना बोलते हैं। तो हर एक इंसान के लिए क्या है, वेलबींग होना बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। ओल्ड एज पीपल्स के लिए क्या है, ओल्ड एज पीपल्स के लिए ये हम कह सकते हैं कि जब वो अपने चिल्ड्रन से, अपने जो भी उनके बच्चे हैं उनसे वो क्या करें, बात करें, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो उनके लिए क्या होगा, वो उनके लिए सुखी होने की पहचान होगी। तो हर इंसान के लिए ये अलग डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम एस्पेक्ट्स की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्टिव वेलबींग। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं सब्जेक्टिव वेलबींग के, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ फीलिंग और फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड इन योर सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जिसमें हम कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और खुद को हम क्या करते हैं, किसी के सामने हम बात करते हुए हेजिटेशन हमें नहीं होती है, हम खुद पर जो है प्राउड फील करते हैं, प्राइड होता है हमें अपने आप पर। तो वो क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं, जैसे कि अगर हम गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसा कि उनका जो कलर है थोड़ा डल है, या फिर वो थोड़ी सी क्या हो जाए, वेट गेन कर लें, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग, उनको ताने मारते हैं, या फिर अगर वो यंग एज में है तो वो उनमें जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारे डिग्रेड करता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। और हम जो भी है ना, जैसे भी हैं हम, नेचुरली हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को। और हम क्या हैं, हर एक इंसान, हर एक जो व्यक्ति है इस दुनिया में आया है, वो यूनिक है अपने आप में, और उसे कभी भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट मीन्स पोलाइट बिहेवियर। जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, पोलाइटली बिहेव करते हैं, उसकी केयर करते हैं, और उस यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, पोलाइटली उसके लिए हम पोलाइटली बिहेव करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, ताकि हम अपने जो गेस्चर है, हम अपना जो रेस्पेक्ट है, हम उसके लिए शो कर सकें। ठीक है, पीपल वॉन्ट दैट दे गेट रिस्पेक्ट इन देयर फैमिली। लोग क्या चाहते हैं कि वे जो है अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट, उन्हें अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटल लेवल पे। तो हर एक इंसान, जैसे कि जैसा कि बच्चे होते हैं या फिर यंग एज में होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर में इम्पोर्टेंस हो, खासतौर पर लड़कियां, या फिर जब वो ससुराल जाएं उनको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिले। अगर हम फैमिली के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सोशली उनको एक्सेप्ट किया जाए, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी है, उनको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, उनको अलग अलग नाम से ना पुकारा जाए, और उनको स्कैन नहीं किया जाए। ठीक है,
अजीब से लोग देखते हैं उनको। और नेशनल और इंटरनेशनल जो लोग हार्ड वर्क करते हैं किसी भी एक, जैसा कि कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, सोशल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें क्या मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले। एट द एंड फिर वो उन्हें क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट के भी हमारे कई सारे लेवल हो सकते हैं, बट इन सम केसेस दैट इज़ नॉट हैपन फॉर एससी कम्युनिटी। हाँ, एससी कम्युनिटी के लिए भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एससी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, जनरली लोग अनटचेबल बोलते हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है बहुत सारा, जैसा कि हम जानते ही हैं। और उन्हें सोशली वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। Our constitution gives us fundamental right and freedom of expression, but women are not still able to get those rights. They are not able to speak in front of their elders, particularly in front of their in-laws. हाँ, अगर कोई भी वुमेन है जो कि ससुराल, अपने ससुराल में है, अगर वो किसी भी एल्डर के सामने कोई भी बात कहती है तो उसको क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं कि हमें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको एक कि ये एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसे इस नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी सोच है कि इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। और हाउस होल्ड वर्क जो भी हाउस होल्ड वर्क होता है उसको क्या मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। हम क्या करें कि जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, हाउस होल्ड में जो भी वर्क करते हैं वुमेंस, तो उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते, ना ही उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो भी रिस्पेक्ट डिमांड करती है, वो भी चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले इन कंपैरिजन टू जो कि एक ऑफिस गोइंग गर्ल होती है, ऑफिस गोइंग वुमेंस होती है, उनके कंपैरिजन में। ठीक है, उनको भी वैसे ही सेम रिस्पेक्ट मिले क्योंकि वो 24/7 काम करती हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक एस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, सेकंड क्या है आपका, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, द फीलिंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटीज, ओपिनियन एक्सेट्रा। वो फीलिंग जिसमें आप खुद को लेके श्योर हो कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बोलते हैं। वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, क्योंकि आप में वो काबिलियत है इसलिए आप बन सकते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, आप में वो काबिलियत है या फिर नहीं है, इस बेसिस पे आप क्या होना चाहिए, अपने डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ये इसमें हम बोलेंगे, ये होता है कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं हार्मनी। हार्मनी क्या होता है, जिसमें एक तरीके से कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन को हम एक तरीके से हार्मनी बोल सकते हैं। जैसे कि इफ़ इट रेफर टू द पॉजिटिव स्टेट ऑफ इनर पीस अलोंग विद द फीलिंग ऑफ बीइंग ट्यून्ड विद द वर्ल्ड। हमारी जो फीलिंग होती है, अगर हम लेट सपोज अगर हम अपने आप खुद में ही शांत नहीं है, हमारी जो अंतरात्मा है, हम खुद में ही क्या है, शांत, हमारे अंदर शांति नहीं है, तो क्या होंगे, हम बाहर के साथ ट्यूनिंग कर पाएंगे, हमारी ट्यूनिंग होगी ही नहीं। हम क्या पहले ही चिड़चिड़े और बहुत ही लिथार्जिक होंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनर साइड से हमें पीस लेके आने की ज़रूरत है अपने अंदर से, फिर ताकि हम बाहर जो भी लोग हैं, जिस तरह की भी सफरिंग है या हैप्पी है, जो भी, हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें और जो हमारे लायक जो भी सर्विस है हम उन्हें दे सकें। एज ए ह्यूमन हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं वो हम कर सकें। जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वैसे ही हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कंट्री को लेकर के, हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ इंडियंस हैं उनको लेकर के। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है हार्मनी हमारी। हम अपने अंतरात्मा से हम क्या होने चाहिए, शांत होने चाहिए। ये नहीं कि इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टेट में हूँ हम। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आप को पहचाना, खुद को रिकॉग्नाइज़ किया। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी ऑनेस्टी को पहचाना, उसको, फिर उसके बाद में उन्होंने एक बुक भी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो उन्होंने फिर एडवोकेट किया ट्रूथ को इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, सच बोलने की वकालत की। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनियस फिजियोलॉजिकल एंड साइको इमोशनल स्टेट। ये क्या कहता है, फिजियोलॉजी मीन्स फिजिकली और बायोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, जिसमें इसे हम बोलते हैं एक तरीके से ह्यूमन की बायोलॉजी। या फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज़ व्हाट, साइको इमोशनल। साइको इमोशनल क्या होगा, वो स्टेट जिसमें हम मेंटली वर्क करते हैं, बायोलॉजिकली नहीं, जिसमें हम मेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, when our body is able to coordinate between biology and our psycho emotional state,
उसे हम बोलते हैं हारमोनियस फिजियोलॉजिकल एंड साइको इमोशनल स्टेट है। जब हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड की जो इमोशन है और जो हमारी फिजियोलॉजी है वो कोऑर्डिनेट करे उसे। जैसे कि मेल न्यूट्रिशन है, अगर हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे, तभी हमारा कोग्निटिव लेवल अच्छा